नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अन्नम भट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह के अंतर्गत जो हमारा अनुमान प्रकरण है उसको लेकर के हमने चर्चा की थी। अनुमान के भेद कौन कौन से होते हैं और लिंगम त्रिविधम इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला प्रकरण है उपमान प्रकरण उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है उपमान प्रकरण। उपमान, देखिए उपमान के लिए हमने पहले भी देखा था कि जो सादृश्य ज्ञान होता है वही क्या होता है, उपमान होता है। समानता की स्थिति जहां हमें दिखाई देती है, जैसे उदाहरण हमने स्पष्ट किया था गौ सदृश्य गवय है कि गाय के समान ही गवय होता है, अर्थात नील गाय होती है। तो ऐसा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, उपमान होता है। तो उसी के संदर्भ में तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने क्या कहा है, तो देखिए कहते हैं उपमितिकरणम उपमानम, कि उपमिति का जो करण होता है वह क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। उपमिति करणम उपमानम, कि उपमिति का जो करण होता है वह क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। अर्थात जो उपमिति का असाधारण कारण होता है वह क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। फिर कहते हैं कि संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति, कि संज्ञा संगी के संबंध से जो ज्ञान होता है वही क्या होती है, उपमिति होती है। संज्ञा अर्थात पद और संगी अर्थात पदार्थ, तो इन दोनों के संबंध से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है, उपमिति कहलाती है। फिर कहते हैं तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, और उसका करण क्या होता है, सादृश्य ज्ञान होता है। सादृश्य ज्ञान अर्थात समानता की जो स्थिति हमें दिखाई देती है, सादृश्य समानता का जो ज्ञान होता है वह क्या होता है, उसका करण होता है, उस उपमान का, उस उपमिति का करण होता है। तथा ही, जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो कहते हैं कि कश्चित अर्थात कोई गवय पदार्थ अजानन, अर्थात जो कोई गवय इस पद के अर्थ को न जानता हुआ, कुतश्चित अरण्यक पुरुषात्, किसी वनवासी से, किसी अरण्य अर्थात वन में निवास करने वाले व्यक्ति, ऐसे पुरुष से अर्थात उस वनवासी से, गो सदृश्य गवय है, गाय के समान गवय इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके कि गाय के समान ही गवय होता है, ऐसा सुन करके, ऐसा जान करके, वनम गतो, वन में गया, गो दृश्यो गवय है इति वाक्यार्थम स्मरण, और गाय के समान गवय होता है इस बात का स्मरण करके, गो सदृशम पिंडम पश्यति, कि गाय के समान किसी पिंड को देखता है, किसी पदार्थ को देखता है, किसी जीव को देखता है। तदनंतरम असौ अयम गवय शब्द वाच्य इति उपमिति उत्पद्यते, तो इस प्रकार से इसके पश्चात उसके लिए कि यह गवय पद का जो अर्थ है वह उसके लिए स्पष्ट होता है, और यही क्या होती है, उपमिति होती है। ऐसा ही उपमिति उसमें उत्पन्न होती है, उसको ऐसा ज्ञान होता है। कि कोई व्यक्ति है जो गवय पद को नहीं जानता, गवय जो पद है उसके अर्थ को नहीं जानता है कि यह गवय क्या होता है, तो ऐसा वह व्यक्ति किसी वनवासी से, वन में निवास करने वाले व्यक्ति से पूछता है कि गवय क्या होता है, तो वह व्यक्ति उसे क्या कहता है, गो सदृश्य गवय है, गो सदृश्य गवय है, कि गाय के समान ही गवय होता है। तो वह व्यक्ति इस बात को सुन करके, इस बात को जान करके किसी पर्वत पर वह जाता है, किसी अन्य स्थान पर वह जाता है, और वह इस बात का स्मरण करता है कि गाय के समान ही क्या होता है, गवय होता है। तो वह कुछ समय पश्चात गाय के समान किसी अन्य पिंड को वह देखता है, तो उसको उस बात के, उस ज्ञान का स्मरण आता है कि गाय के समान ही क्या होता है, गवय होता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को उस समय जो ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या है, उपमिति होता है।
कि उस गवय शब्द का जो अर्थ है वह उसके लिए स्पष्ट हो जाता है कि गाय के समान ही गवय होता है, और वह उस बात का स्मरण भी कर लेता है कि किसी ने उसे बताया था कि गौ सदृश्यो गवय है, कि गाय के समान ही गवय होता है, और गाय के समान वह किसी अन्य पिंड को देखता है तो उसे उस बात का स्मरण होता है और उसके लिए उस गवय पद का जो अर्थ होता है वह स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ वह क्या होता है? उपमिति होता है। अर्थात सादृश्य ज्ञान जो होता है वह उपमिति होता है। संज्ञा संगी संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह उपमिति होता है। पद और पदार्थ के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह उपमिति होता है। तो इसी को यहाँ अन्नम भट्ट ने स्पष्ट किया है। आगे देखिए, इस प्रकार से ये जो हमारा प्रकरण था उपमान प्रकरण, वो इतना है कि उपमिति करणम उपमानम, उपमिति का करण क्या होता है? उपमान होता है। अब हम अगला जो हमारा प्रकरण है, छठा जो प्रकरण है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और वो प्रकरण है हमारा शब्द प्रकरण। शब्द प्रकरण। तो देखिए, शब्द प्रकरण के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में क्या कहा है? तो कहते हैं कि आप्तवाक्यम शब्द है। आप्तवाक्य जो होता है वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द का लक्षण क्या किया है? आप्तवाक्यम शब्द है। आप्तवाक्य ही क्या होता है? शब्द होता है। अब आप्त क्या होता है? तो उसके लिए कहते हैं कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, कि जो सत्य वचन कहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों का जो वचन होता है वही क्या कहलाता है? आप्त कहलाता है। यथार्थ वक्ता, जो सत्य वचन कहता है, प्रमाणिक वचन कहता है, ऐसे उन व्यक्तियों के जो वचन होते हैं वह क्या कहलाता है? आप्त कहलाता है। फिर कहते हैं वाक्यम पद समूह है। वाक्यम पद समूह है। वाक्य किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं कि पदों का जो समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के समूह से ही क्या होता है? वाक्य का निर्माण होता है। यथा जैसे गाम आने गाय लाओ, कहते हैं गाय लाओ, गाम आने इति, अर्थात गाय लाओ। तो ये क्या हुआ? शब्द है, इसमें एक गाम शब्द है और एक आनीय शब्द है। तो इन शब्दों के मिलने से ही क्या हुआ है? इस वाक्य का निर्माण हुआ है, कि शब्दों के समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फिर कहते हैं शक्तम पदम, कहते हैं कि शक्ति के आश्रय को ही पद कहते हैं। अब पद किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि जो शक्ति का आश्रय लिए हुआ होता है वही क्या होता है? पद होता है। शक्तम पदम, कि शक्ति के आश्रय को लेने वाला है, शक्ति के आश्रय को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। फिर कहते हैं अस्मात् पदादयम अर्थो बोधव्ये इतीश्वर संकेत शक्ति। अब शक्ति क्या होती है? तो ये कहते हैं किसी भी शब्द के अर्थ को जानने के लिए जानना चाहिए कि ऐसे ईश्वर संकेत को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ईश्वर का जो संकेत होता है वही क्या होती है? शक्ति होती है। तो यहाँ इस प्रकार से शब्द को लेकर के तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने कहा है। तो देखिए, इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप्त क्या होता है। प्रश्न यह उठता है यहाँ पर कि आप्त क्या होता है। तो उसके संदर्भ में यहाँ कहते हैं कि यथार्थ वक्ता, अर्थात जो सत्य वचन को कहने वाला होता है और अबाधित अर्थ को उपदेश करने वाले को आप्त कहते हैं। बिना बाधा के ही जो उपदेश कहता है, कथनों को कहता है, वह क्या होता है? आप्त होता है। शब्द उसे कहा गया है जिसमें अर्थ बताने की शक्ति हो। अब शब्द या पद किसको कहते हैं? जिसमें अर्थ बतलाने की शक्ति पाई जाती हो, वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा या पद कहलाएगा। मीमांसक एवं वैयाकरणों के अनुसार वाक्य में क्रिया प्रधान होती है। वैयाकरणाचार्य जो होते हैं, वैयाकरण और मीमांसक जो होते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी वाक्य में जो क्रिया होती है वह प्रधान होती है, मुख्य होती है। उस क्रिया के बिना शब्द अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्रिया प्रधान होती है। क्रिया ही शब्दों के परस्पर संबंध होने में कारण होती है, कि शब्दों को आपस में जोड़ने का जो मुख्य कारण है वह क्या होती है? क्रिया ही होती है। दो अलग अलग शब्दों में संबंध को स्थापित करने का जो कारण होती है वह क्रिया होती है। यदि कोई केवल इतना कहे कि देवदत्त है ग्रामम,
कहे तो ये शब्द परस्पर संबंध नहीं होते, संबद्ध नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं आपस में, इनमें कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं दिखाई देता है कि देवदत्त है ग्रामम, कि क्या देवदत्त है और क्या ग्रामम, तो दोनों में संबंध स्थापित नहीं होता है। तो इसके लिए गच्छति इस प्रकार से क्रिया का प्रयोग यदि हम करते हैं तो यहाँ इन दोनों शब्दों में संबंध स्थापित हो जाता है कि देवदत्त जो है वो गांव जाता है। तो गच्छति क्रिया का प्रयोग होने पर ही शब्द क्या है, अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। इसलिए ही मीमांसकों ने और वैयाकरणों ने क्या कहा है, क्रिया को प्रधान बताया है। शब्द तब तक अपना कोई अर्थ प्रकट नहीं करते हैं जब तक उसमें क्रिया का प्रयोग न हो, अर्थात जब तक वहाँ पर क्रिया न आ जाए। घट का कोई अर्थ नहीं है, अगर हम केवल ये कहें कि घट, तो यहाँ इसका स्पष्ट कोई भी अर्थ नहीं है, किंतु जब हम इसके साथ में आनय इस प्रकार से लगा देते हैं तो यहाँ घट का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द क्रिया के साथ जुड़ करके ही अपना कोई न कोई अर्थ या कुछ अर्थ प्रकट करता है। तो ये स्थिति है शब्द को लेकर के, जिसके ऊपर चर्चा हमने अभी की है, और तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने शब्द को लेकर के इस प्रकार से चर्चा की है। आगे बात करते हैं। कि जो संबंध स्थापित होता है पदों में, वाक्य में, तो उसके जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य किसको कहेंगे, तो उसके संदर्भ में क्या है कि वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, ये हमारा विषय है कि वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु जो है वो कौन कौन से हैं, कि वाक्य का जो शब्द हैं उनमें अर्थों को स्पष्ट करने का जो कारण है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उसका कारण क्या होता है, तो वह हेतु जो है वो क्या है, कितने प्रकार का होता है। कि वाक्यार्थ ज्ञान का जो हेतु होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो उसके संदर्भ में कहते हैं कि आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु, कि वाक्य के अर्थ ज्ञान में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीन जो होते हैं ये क्या बनते हैं, इसके कारण बनते हैं, हेतु बनते हैं। क्या क्या है तीन, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। सन्निधि का मतलब होता है निकटता, समीपता। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीन कारण हैं जो किसी वाक्य के अर्थ को हमें प्रकट करेंगे, अर्थ का ज्ञान हमें करवाएंगे। कि वाक्य के अर्थ का ज्ञान कब होता है, जब उसमें आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि पाया जाए, तब हमें उसका क्या होता है, अर्थ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि जो है वो वाक्य के अर्थ ज्ञान में कारण होते हैं, हेतु होते हैं। अब आकांक्षा क्या होती है उसके लिए कहते हैं कि पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्ता अन्वयानुभावकत्व आकांक्षा, कि एक पद का दूसरे पद के अभाव के कारण अर्थ की संगति न होने को ही क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। कि एक पद के अभाव के कारण दूसरे पद के अर्थ की संगति, या दूसरे अभाव के कारण दूसरे पद की जो संगति है, अर्थात उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, उसका जो अभाव होता है वही क्या होता है, आकांक्षा होती है। कि पद का दूसरे पद के अभाव के कारण अर्थ की संगति न हो पाना ही आकांक्षा होती है। अर्थाबाधो योग्यता, और कहते हैं कि शब्द के अर्थ की प्रतीति में अबाधो, अर्थात किसी प्रकार की रुकावट न होना ही क्या होती है, योग्यता होती है। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि ही, और कहते हैं कि पदों की अर्थात शब्दों की बिना विलंब से ही, अर्थात बिना देर किए हुए लगातार उच्चारण करना ही क्या होती है, सन्निधि होती है। तो यहाँ पर देखिए तीन स्थिति है। आकांक्षा का क्या होती है कि एक पद के अभाव में दूसरे पद का, एक पद के से दूसरे पद के अभाव के कारण अर्थ की संगति न होना, अर्थात मान लीजिए कि एक शब्द, दो शब्द हैं इस प्रकार से, तो एक पद का दूसरे शब्द के अभाव के कारण मान लीजिए है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे अभी हमने किया था कि यदि हम कहते हैं कि घट,
तो ये पहला शब्द है हमारा। तो इस पद से दूसरे पद का अभाव जो होता है, अर्थात जो आनीय है, इसका यदि अभाव होता है तो ये जो अर्थ, ये जो है घट है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसके अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाती है। तो ये कहते हैं कि एक पद का दूसरे पद के अभाव के कारण अर्थ की संगति या ज्ञान न हो पाना ही क्या होता है, आकांक्षा होती है। फिर कहते हैं योग्यता कि शब्द के अर्थ का बिना किसी रुकावट के ज्ञान होना। तो कहते हैं शब्द के अर्थ की प्रतीति में कोई भी रुकावट न हो, बिना बाधा के ही वह स्पष्ट हो जाए, तो वह क्या होती है, योग्यता होती है। और तीसरी है सन्निधि। तो कहते हैं कि लगातार शब्दों का प्रयोग अगर हम करते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना देर किए, बिना विलंब के, तो वो क्या कहलाती है, सन्निधि होती है। और स्पष्ट करते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, ये कहते हैं कि आकांक्षा रहित वाक्य अप्रमाणम, कि आकांक्षा आदि से रहित जो वाक्य होगा उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। अर्थात जिसमें आकांक्षा नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी और सन्निधि नहीं होगी, तो ऐसे उस वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाता। जिसमें आकांक्षा न हो, जिसमें योग्यता न हो, जिसमें सन्निधि न हो, तो ऐसे उस वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो जैसे कहते हैं यथा गौ अश्व पुरुष हस्तिति न प्रमाणम आकांक्षा विरहात। अभी कहते हैं कि गाय अर्थात गौ, अश्व, हस्ती, पुरुष, तो ये जो शब्द हैं ये वाक्य नहीं है, ये शब्द है। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन ये क्या है, इसमें आकांक्षा का अभाव है। जिस प्रकार हमने घट आनीय इसको लिखा था, अगर हम केवल घट कहते हैं तो यहाँ आकांक्षा नहीं है। यदि हम उसमें आनय जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, ये वाक्य बन जाएगा, तो ये आकांक्षा से युक्त हो जाएगा। लेकिन गौ, अश्व, हस्ती, पुरुष, यहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ आकांक्षा का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वहनिना सिंचती दी न प्रमाणम, कि अग्नि से सींचता है, अग्नि से सींचता है। तो देखिए यहाँ योग्यता का अभाव है। योग्यता का अभाव कैसे है कि शब्द के अर्थ की प्रतीति में रुकावट का न होना क्या होता है, योग्यता होती है। लेकिन यहाँ पर रुकावट है। रुकावट कैसे है, क्योंकि सींचने का काम जो होता है वो जल का होता है, अग्नि का नहीं होता है। तो यहाँ अर्थ जो है स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रुकावट की स्थिति है अर्थ प्रकट होने में। तो यहाँ सींचने का जो काम होता है वो जल का होता है, न कि अग्नि का होता है। इसलिए यहाँ पर किसका अभाव है, योग्यता का अभाव है। इसलिए इस वाक्य को भी प्रमाण नहीं माना जाता। कि आकांक्षा का अभाव होगा तो उसे भी वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे गौ अश्व हस्ती पुरुष है, जहाँ योग्यता का अभाव होता है उसे उस वाक्य को भी प्रमाण नहीं माना जाता। जैसे अग्नि से सींचता है, यहाँ योग्यता का अभाव है। और फिर कहते हैं प्रहरे प्रहरे सहोच्चारितानि गामान इत्यादि पदानि न प्रमाणम सन्निध्याभावात्। कहते हैं कि प्रहर प्रहर में, एक एक प्रहर में हम क्या करें, शब्दों का उच्चारण करें, अर्थात विलंब के साथ यदि हम उच्चारण करें तो ऐसे उस वाक्य को भी क्या है, प्रमाण नहीं माना जाता। क्योंकि उसमें क्या है, सन्निधि का अभाव है। कि एक प्रहर में तो हमने बोला कि गाम आनय, यह हमारा वाक्य है। जैसे अगर एक प्रहर में हम बोलें कि गाम और दूसरे प्रहर में बोले हम आनय, तो यहाँ पर देखिए सन्निधि का अभाव है, सन्निधि नहीं है। सन्निधि किसको कहते हैं, लगातार उच्चारण करना, बिना विलंब के उच्चारण करना। तो यहाँ पर तो अत्यंत विलंब दिखाई दे रहा है कि एक पहर में हमने गाम बोला और अगले पहर में हमने आनया बोला, तो ऐसे वाक्य को भी प्रमाण नहीं माना जाता। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सन्निधि का अभाव है। तो जहाँ पर आकांक्षा का अभाव होता है, जहाँ योग्यता का अभाव होता है, जहाँ सन्निधि का अभाव होता है, ऐसे उस वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाता। वाक्य प्रमाण कब होगा, जब उसमें आकांक्षा भी हो, योग्यता भी हो और सन्निधि भी पाई जाए, तो ऐसे उस वाक्य को क्या कहते हैं, प्रमाण माना जाएगा। तो ये तीन जो है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, यही क्या कहे गए हैं, वाक्यार्थ ज्ञान के
हेतु कहे गए हैं कि वाक्य के अर्थ ज्ञान में जो कारण होते हैं वो 3 होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। तो इस प्रकार से अन्नम भट्ट ने यहाँ इसको स्पष्ट किया है। और देखते कहते हैं कि वाक्य शब्दों का समूह है। स्पष्ट रूप से बात है, ये सही है कि शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। किंतु घट, पट, गाय, दीवार जैसे शब्दों के समूह में वाक्य नहीं बनता। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आकांक्षा का भाव दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि वाक्य बनने के लिए उन शब्दों में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि तीनों होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इनमें से हो या 2 कोई हो तो उसको प्रमाण मान लेंगे कि वह वाक्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि तीनों पाई जाए वही क्या होता है? वाक्य होता है। आकांक्षा का अर्थ है किसी शब्द के न आने से किसी शब्द का पूर्ण अर्थ न दे पाना। किसी शब्द के न आने से किसी शब्द का पूर्ण अर्थ न दे पाना ही क्या होता है? आकांक्षा होती है। अन्नम भट्ट कहते हैं कि पद पूरा अर्थ नहीं दे सकता जब तक उसके साथ में कोई दूसरा पद न हो। अन्नम भट्ट क्या कहते हैं कि एक पद जो है वो पूर्ण अर्थ नहीं दे सकता जब तक उसके साथ में कोई दूसरा पद शामिल नहीं होगा। जब दूसरा पद शामिल हो जाता है तो वह जो पहला पद है वह अपना अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि घट कहने से आकांक्षा बनी रहती है, उस आकांक्षा की पूर्ति आनय कहने से होती है। घट यदि हम कहते हैं कि उसमें आकांक्षा तो बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही हम आनय कहते हैं तब वह आकांक्षा पूरी हो जाती है, अर्थात वह आकांक्षा से युक्त हो जाता है। अन्य पद को जानने की इच्छा ही क्या होती है? आकांक्षा होती है। अन्नम भट्ट कहते हैं कि अन्य पद को जानने की इच्छा जो होती है वही क्या है? आकांक्षा है। फिर कहते हैं योग्यता का अर्थ है पदार्थों अर्थात शब्दों के अर्थ में अविरोध, विरोध की स्थिति वहाँ पर नहीं हो। अर्थ स्पष्ट होने में विरोध की स्थिति नहीं हो। यहाँ विरोध दिखाई दे रहा है क्योंकि सींचने का काम जल का होता है, अग्नि से नहीं होता है, और यहाँ दिया हुआ है अग्नि से सींचता है। तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करने में विरोध की स्थिति दिखाई दे रही है जल और अग्नि के मध्य में। तो कह सकते हैं कि आग से सींचता है, यहाँ आकांक्षा तो है, आकांक्षा तो यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन किसका अभाव है? योग्यता का अभाव है, क्योंकि यहाँ पर विरोध की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि आग और सींचने का परस्पर क्या होता है? विरोध होता है। फिर कहते हैं सन्निधि का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक पदों का बिना अंतराल से कहना, बिना विलंब से शब्दों का उच्चारण करना ही क्या है? सन्निधि होता है। वाक्यार्थ अनेक पदों के समूह से बनता है। बिल्कुल सही है कि इसके लिए यह आवश्यक है कि जब तक हम दूसरे पद को सुने तब तक पहले पद के अर्थ का संस्कार समाप्त नहीं होना चाहिए। कि यदि हम एक पहर में गाम बोले, दूसरे पहर में आने बोले, तो ये जो गाम शब्द का जो अर्थ है वह समाप्त ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ विलंब की स्थिति हमें नहीं रखनी होती है सन्निधि के लिए। यदि लंबा अंतराल हो जाए तो पहला संस्कार समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से जो अर्थ है वह पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्यार्थ ज्ञान के लिए ये 3 हेतु की आवश्यकता होती है: आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। इसी का वर्णन अन्नम भट्ट ने अपने तर्क संग्रह के अंतर्गत किया है। तो ये स्थिति थी हमारी शब्द प्रकरण को लेकर के और उसके जो वाक्यार्थ ज्ञान के जो हेतु हैं उन्हें लेकर के। अब हम अगला जो हमारा प्रकरण है उसको लेकर के चर्चा करते हैं। 7वां जो हमारा प्रकरण है तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने कुल 8 प्रकरण की चर्चा की है, 8 भागों में विभाजित किया है उस तर्क संग्रह को। तो 6 के ऊपर हमने अध्ययन कर लिया है और हमारा 7वां जो प्रकरण है अवशिष्ट गुण प्रकरण। अवशिष्ट गुण प्रकरण, इसके अंतर्गत सबसे पहले बात की गई है अयथार्थ अनुभव की। अयथार्थ अनुभव। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि बुद्धि जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव के भेद से। अनुभव जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव की हमने बात की थी, यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विध है।
यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, और उनके करण भी 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है अयथार्थ अनुभव की। यथार्थ अनुभव जो होता है उसको हमने क्या कहा था? प्रमा कहा था। और अयथार्थ अनुभव जो है ये क्या होता है? ये अप्रमा होता है। तो अब यहाँ अन्नम भट्ट जो है वो अयथार्थ अनुभव की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में कहते हैं कि अयथार्थानुभवश्च त्रिविधा। अयथार्थ अनुभव जो है वो 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार का कौन कौन सा है? 3 प्रकार है संशय, विपर्य और तर्क। संशय, विपर्य और तर्क, ये 3 प्रकार क्या होते हैं? अयथार्थ अनुभव के होते हैं। अयथार्थ अनुभव जो है वो 3 प्रकार का होता है। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है, अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्य और तर्क के भेद से। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय। अब संशय के लिए कहते हैं कि संशय क्या होता है? तो कहते हैं कि एक धर्म वाले के विरुद्ध अनेक धर्म वालों का जो अवगाहन करने वाले होते हैं वही क्या होता है? संशय होता है। अर्थात जो विशेष्य होता है, एक धर्म वाले विशेष्य के विरुद्ध अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाले, अर्थात परस्पर विरोधी एवं अलग अलग धर्मों की विशिष्टता का संबंध ज्ञान जो होता है, संबद्ध ज्ञान जो होता है वही क्या कहलाता है? संशय कहलाता है। एक धर्मी के लिए अनेक धर्मों का ज्ञान होना वही क्या होता है? संशय होता है। कि यह कोई वस्तु है, कि यह वस्तु ये है, कि ऐसी है, कि ऐसी है, कि ऐसी है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? संशय होता है। उदाहरण के लिए कहते हैं यथा स्थाणुवर्णा पुरुषो वा इति, कि दूर से देखने पर यह कोई ठूंठ है या कोई पुरुष है, ऐसा जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? संशय होता है। कि एक धर्मी के लिए अनेक धर्मों का होना, परस्पर विरोधी एवं अलग अलग धर्मों का होना या उनकी विशिष्टता से जो संबद्ध ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? संशय कहलाता है। जैसे दूर से देखने पर कि यह ठूंठ है या कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, तो ऐसा जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? संशय होता है। फिर कहते हैं मिथ्या ज्ञानम विपर्यः। मिथ्या ज्ञानम विपर्यः। मिथ्या, मिथ्या कहते हैं झूठे को। तो जो झूठा ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, असत्य ज्ञान जो होता है वही क्या कहलाता है? विपर्य कहलाता है। झूठे ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं। जैसे उदाहरण कहते हैं यथा सुक्तौ इदम रजतम इति, कि सीपी को देख करके, सुक्तौ इद, सीपी को देख करके चांदी का ज्ञान होना कि यह क्या है? चांदी है। तो ऐसा जो ज्ञान होता है ये क्या कहलाता है? विपर्य कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो मिथ्या ज्ञान को, झूठे ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं। जैसे सीपी को देख करके चांदी का ज्ञान होना। व्याप्यारोपेण व्यापारों को व्यापकारोप तर्क है। तो कहते हैं कि व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप तर्क है। तो तर्क के लिए कहते हैं कि जो व्याप्य अर्थात साधन, साधन अर्थात धुआं, तो धुएं अर्थात साधन के आरोप के द्वारा साध्य का आरोप ही क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। कि साध्य के आरोप के द्वारा साधन के आरोप के द्वारा साध्य का जो आरोप होता है वही क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। और उसके लिए कहते हैं यथा, जैसे यदि वह नीर न स्यात् तर्हि धूमो अपि न स्यादिति, कि जहाँ या यदि आग न होती तो धुआं भी नहीं होता। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है किसकी होती है? तर्क की होती है। ये कैसा अनुभव होता है, कैसा ज्ञान है? तर्क रूपी ज्ञान है। तो यहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं भी नहीं होता। तो इस प्रकार का जो आरोप होता है वह क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। तो यहाँ पर अयथार्थ अनुभव की स्थिति को बताया है अन्नम भट्ट ने कि अयथार्थ अनुभव जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्य और तर्क भेद से। संशय क्या होता है कि परस्पर विरोधी लेकिन अनेक धर्मों वाले विशिष्टता का जो संबंध ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? संशय होता है। जैसे दूर से देखने पर
यह ज्ञान हो कि यह ठूठ है कि यह कोई व्यक्ति है। विपर्य अर्थात जो झूठा ज्ञान होता है वही विपर्य होता है, अर्थात सीपी को देख करके चांदी का ज्ञान होना ही क्या होता है, विपर्य है। तर्क की स्थिति क्या होती है कि साधन के आरोप के द्वारा साध्य का आरोप करना ही क्या होता है, तर्क होता है कि यदि अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। तो इस प्रकार का जो कथन है, इस प्रकार के जो ज्ञान है वह क्या कहलाता है, तर्क होता है। तो इसी का वर्णन यहाँ पर तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने किया है। तो यह था हमारा 7वां प्रकरण, गुण अवशिष्ट गुण प्रकरण है। अब हम हमारा जो 8वां प्रकरण है, अंतिम जो प्रकरण है इस तर्क संग्रह के अंतर्गत, वो आता है कर्म आदि पदार्थ प्रकरण। कर्म आदि पदार्थ प्रकरण। देखिए स्थिति क्या है। कर्म के लिए कहते हैं, हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी कि कर्म जो होते हैं वो 5 प्रकार के माने गए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो उसी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। यह तो हमारा तीसरा भी पदार्थ होता है, क्योंकि देखिए पदार्थ की संख्या 7 मानी गई थी, ठीक है ना। तो पहला द्रव्य, गुण और तीसरा होता है कर्म। तो देखिए कहते हैं चलनात्मकम कर्म, कि चलनात्मकम क्या कहा गया है, कर्म कहा गया है। जो गतिशील होता है, जो क्रिया करता है, गमन क्रिया करता है, वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ऊर्ध्वदेश से संयोग हेतु उत्क्षेपण, कि ऊपर के स्थान से संयोग रखने वाला क्या कहलाता है, उत्क्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्क्षेपण। तो पहला जो हमारा कर्म होता है, ये जो कर्म होता है कितने बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। तो जिसमें से पहला कौन सा है, उत्क्षेपण, अर्थात ऊपर के स्थान से संयोग रखने वाला उत्क्षेपण। फिर कहते हैं अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपण, और नीचे के स्थान के साथ संयोग रखने वाला क्या कहलाएगा, अपक्षेपण। नीचे के स्थान से संयोग रखने वाला कर्म क्या होता है, अपक्षेपण होता है। शरीरस्य सन्निकष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, और शरीर के निकट आना, सन्निकर्ष होना, समीप होना, वो क्या कहलाता है, आकुंचन। शरीर के समीप आने का जो संयोग होता है वही क्या कहलाता है, आकुंचन कहलाता है। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारण, और शरीर से दूर जाने का जो कारण होता है वह क्या होता है, प्रसारण होता है। शरीर से दूर जाने का संयोग का जो कारण होता है, स्थिति का जो कारण होता है, वह क्या कहलाता है, प्रसारण कहलाता है। अन्यत सर्वम गमन, और अन्य सभी जो क्रियाएं होती हैं, अन्य सभी जो कर्म हैं, चलन है, गति है, वो सारी किस में आ जाती हैं, गमन में शामिल होती है। पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति, और यह जो कर्म होता है, गतिशील कर्म जो होता है, ये पृथ्वी आदि जो 4 भूत बताए गए हैं, महाभूत, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु, और कहते हैं मनोमात्र वृत्ति, और मन में यह कर्म जो होता है यह शामिल होता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 महाभूतों में, और 5वां मन, इन 5 में यह जो कर्म होता है, गतिशील कर्म जो होता है वह शामिल होता है। महाभूत 5 होते हैं, आकाश भी होता है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होता है। तो स्थिति है कर्म को लेकर के, कहते हैं कर्म का लक्षण किया गया है चलनात्मकम कर्म, कि जो गतिशील होता है, चलन स्वरूप वाली जो क्रिया होती है वह क्या होती है, कर्म होती है। ऊपर के स्थान से संयोग का जो कारण है वह उत्क्षेपण, नीचे के भाग से संयोग का कारण अपक्षेपण, शरीर के निकट आने का जो कारण है वह आकुंचन, और शरीर से दूर जाने का जो कारण है वह प्रसारण, और अन्य सभी जो गमन क्रियाएं हैं वो किस में शामिल हो जाती हैं, गमन में शामिल हो जाती हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में यह जो कर्म होता है यह पाया जाता है। तो ये स्थिति है हमारे कर्म की स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट किया है, जिसके ऊपर हमने चर्चा पहले भी की थी। अब हम बात करते हैं समवाय की। समवाय क्या होता है, समवाय पहले भी हमने पढ़ा था इसको कि समवाय क्या होता है, जो नित्य हो, जुड़ा रहे, एक में शामिल होकर के रहे, वही क्या होता है, समवाय होता है। तो देखिए कहते हैं नित्य संबंध है समवाय, नित्य संबंध जो होता है वही क्या कहलाता है, समवाय कहलाता है। अयुत सिद्धम वृत्ति, और इसी को क्या कहा गया है, अयुत सिद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है, अयुत सिद्ध कहा गया है, कि जो समवाय संबंध होता है, नित्य संबंध होता है, उसे समवाय कहा गया, और उसी समवाय को क्या कहा गया है, अयुत सिद्ध कहा गया है। ययो
द्वयोर मध्ये एक अविनश्य अपराश्रित एवात तिष्ठते ताव अयुत सिद्धो। ये कहते हैं कि जिन दो में से एक के नष्ट होने से पूर्व तक दूसरे का आश्रित होकर के रहना ही क्या होता है, अयुत सिद्ध होता है। कि दो पदार्थ होते हैं, उन दोनों में से एक के पूर्णतः नष्ट होने से पूर्व तक जो दूसरे के ऊपर क्या हो, आश्रित होकर के रहे, ऐसी जो स्थिति होती है वह क्या होती है, अयुत सिद्ध की होती है। तो ये अयुत सिद्ध जो होता है वो दो पदार्थों में पाया जाता है, जहाँ समवाय संबंध होता है वहाँ यह अयुत सिद्ध पाया जाता है। जैसे यथा उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि अव्यय अव्ययी, अव्यय अव्ययी, गुण गुणी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेष और नित्य, ये पांच स्थिति है। इन पांचों स्थिति को क्या कहा जाता है, अयुत सिद्ध कहा जाता है। अव्यय अव्ययी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष नित्य, इनमें ही क्या होता है, यह अयुत सिद्ध जो है वो पाया जाता है। देखिए इसको स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि समवाय का अर्थ होता है घनिष्ठ या नित्य संबंध। कभी न टूटने वाला संबंध ही क्या होता है, समवाय होता है। संबद्ध वस्तु के रहने तक रहने वाला संबंध ही क्या होता है, समवाय होता है। यह सदैव अयुत सिद्ध दो पदार्थों में रहता है। जिन दो वस्तुओं में एक वस्तु नष्ट न होते हुए दूसरी वस्तु के आश्रित रहे, उन दोनों को अयुत सिद्ध कहा जाता है और इन दोनों वस्तुओं का आश्रित आश्रय संबंध होता है और इसी को ही अविनाभाव भी कहा गया है। तो ये जो स्थिति है यही क्या कहलाती है, समवाय कहलाती है। कि जो नित्य संबंध होता है वही समवाय होता है और इसी को अयुत सिद्ध कहा गया है। और अयुत सिद्ध की स्थिति क्या होती है कि दो पदार्थों में होती है। और दो पदार्थ कैसे, जिनमें समवाय संबंध हो, अर्थात एक वस्तु के नष्ट होने से पूर्व तक दूसरी वस्तु पर आश्रित होकर के वह रहता है। तो ऐसी दो पदार्थों को, दो वस्तुओं को क्या कहते हैं, अयुत सिद्ध कहते हैं। और अयुत सिद्ध क्या होती हैं, ये पांच होते हैं, अव्यय अव्ययी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष नित्य। तो ये स्थिति है हमारी समवाय की। तो इस प्रकार से ये स्थिति है। तर्क संग्रह के अंतर्गत अंत में उपसंहार किया गया है और कहते हैं कि काणाद न्याय मतयोर बाल व्युक्ति व्युत्पत्ति सिद्धय अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह है। तो यहाँ पर उपसंहार के रूप में कहा गया है कि कणाद मुनि जो हैं, जिनके द्वारा वैशेषिक दर्शन का निर्माण प्रवर्तक माने जाते हैं, और गौतम मुनि कृत जो न्याय शास्त्र है, उनमें बालकों की कुशलता सिद्ध करने के लिए विद्वान अन्नम भट्ट ने इस तर्क संग्रह नामक रचना की है। तो इस प्रकार से अन्नम भट्ट जो है वो अपने इस तर्क संग्रह का उपसंहार करते हैं कि न्यायिक और वैशेषिक दर्शनों में जो कठिन सिद्धांत दिए गए हैं, उन कठिन सिद्धांतों को सरल रूप में बालकों की बुद्धि का विकास करने के लिए उनको सरल रूप में समझाने के लिए ही तर्क संग्रह की रचना उन्होंने की है। तो इसी का वर्णन इस तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने किया है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी अन्नम भट्ट द्वारा रचित उनकी रचना तर्क संग्रह। तो आज हमने इसको पूर्ण किया है। अगली कक्षाओं में हम नए किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।